अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मंजूर सर here from Pi classes Pulwama. Alhamdulillah, after the completion of JK Bose revision course class 12th, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा नीट स्मार्ट शॉर्ट सीरीज़। ठीक है बेटा, तो हमने आपसे वादा किया था कि हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में जो आज का चैप्टर मैंने बेटा सिलेक्ट किया है मेरे बेटे, चैप्टर का नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आपको पता है बेटा, जिस बच्चे को ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर क्लियर है उसको पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी तरह से आएगी। तो बेटा हमने इस सीरीज़ में चैप्टर्स को ऐसे डिज़ाइन किया है, हम मेरे बेटे चैप्टर को 2 घंटे में कंप्लीट करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा चैप्टर क्यों ना हो। और हम जो थ्योरी वाला पार्ट है उसका क्विक रिवीजन करेंगे बेटा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का डिस्कशन करवाएंगे। बट जो ये वाला चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा बेटा अच्छी तरह से, बिकॉज ये चैप्टर जो है बेटा बेसिक चैप्टर है फॉर ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो भी 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटा, आपको सारी की सारी आराम से समझ आएगी अगर आपने बेटा इस सारे चैप्टर्स के वीडियोस को अच्छी तरह से देखा। ठीक है, चलिए देखो मेरे बेटे, इस चैप्टर को मैंने डिवाइड किया है बेटा 4 पार्ट्स में। मैं फिर से बताऊंगा बेटा, हम थ्योरी का क्विक रिवीजन करेंगे और आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखाएंगे। और कौन से क्वेश्चंस बेटा, ये आपसे वादा है, उन क्वेश्चंस में बेटा 90% क्वेश्चंस आपके नीट 2024 एग्जाम में मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे बेटा, ये आपसे वादा है। देखो बेटा, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को बेटा मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट इसका है बेटा बेसिक्स। बेसिक्स में आपको मैं पढ़ाऊंगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और रेजेंट्स में पढ़ाऊंगा बेटा। उसके बाद दूसरा पार्ट इसका आएगा बेटा आइसोमेरिज्म। तीसरा पार्ट इसका आएगा बेटा नॉमेनक्लेचर। यहां से भी डेफिनेटली क्वेश्चन आपको आएगा बेटा, यहां से भी क्वेश्चन आएगा, यहां से भी क्वेश्चन आएगा। और फोर्थ वाला पार्ट ऐसा पार्ट है जो वाहिद ही कोई टीचर बेटा पढ़ाता है, ये बहुत कम पढ़ाते हैं, बट इस वाले पार्ट से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब इसमें हमें वो टेक्निक्स पढ़ने हैं बेटा, टेस्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा अल्लाह के नाम से हम स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा जो पहला टॉपिक है बेटा, पहला टॉपिक हमारा है मेरे बेटे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में हम डिफाइन करने वाले हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छी तरह से ध्यान रखना बेटा, क्विक रिवीजन करना, ये इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट मेरे बेटे। मान लीजिए बेटा यहां मैंने लिया कार्बन, और कार्बन के बीच मैंने लिया बेटा सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के पास मेरे बेटे 3 हाइड्रोजन, इसके पास मेरे बेटे 3 हाइड्रोजन। मुझे बताइए बेटा, क्या इस कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है? हाँ सर सेम है। मुझे बताइए बीच में जो इस इलेक्ट्रॉन पेयर है, और आपको पता है मेरे बेटे ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है। अरे ये तो सिंगल बॉन्ड है ना बेटा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर। ना ये इस कार्बन की तरफ जाएगा बेटा, ना इस कार्बन की तरफ जाएगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे बेटे बीच में रहेगा। एज अ रिजल्ट ना इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ना किसी भी कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आएगा बेटा। तो कैन आई से दैट बेटा, जो आपके पास ये सिस्टम है, जो आपके पास ये मॉलिक्यूल है बेटा, कैन आई से दैट बेटा ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है? हाँ सर ये नॉन पोलर है बेटा। नॉन पोलर मींस यहां पे जो डाइपोल मूवमेंट होगा इस मॉलिक्यूल का बेटा वो 0 होगा। यस और नो?
चलिए बेटा मैं एक और सिस्टम लेता हूं बेटा। मैंने लिया कार्बन, यहां से भी लिया बेटा कार्बन, और इस कार्बन के साथ अटैच करवाया बेटा क्लोरीन। और आपको पता है इस कार्बन के पास होंगे बेटा 3 हाइड्रोजन, इसके पास होंगे बेटा 2 हाइड्रोजन। क्या आपको पता है बेटा ये क्लोरीन है, ये हैलोजन है बेटा। डू यू नो दैट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से होती है बेटा ज्यादा? हाँ सर ज्यादा होती है। तो कैन राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन जो है बेटा वो ज्यादा है देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। यस और नो? हाँ सर। एज अ रिजल्ट बेटा जो बीच में सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है इट विल स्लाइटली शिफ्ट टुवर्ड्स क्लोरीन। यस और नो? हाँ सर। एज रिजल्ट बेटा इस क्लोरीन पे आएगा मेरे बेटे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन पे आएगा बेटा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। सॉरी यहां पे आएगा बेटा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहां पे आएगा बेटा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, मगर यहां पर मैं लिखूंगा मेरे बेटे डेल्टा 1 बिकॉज ये कार्बन 1 है। ठीक है बेटा। और ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शिफ्ट होगा, ये स्लाइटली शिफ्ट होगा बेटा क्लोरीन की तरफ। वाई टुवर्ड्स क्लोरीन? बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा इस कार्बन से ज्यादा है। यस और नो? एज अ रिजल्ट बेटा इस क्लोरीन का इफेक्ट बेटा इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर पे भी होगा, ये भी स्लाइटली शिफ्ट होगा इस डायरेक्शन में बेटा। एज अ रिजल्ट मेरे बेटे इस कार्बन पे भी आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा डेल्टा 2 पॉजिटिव। यस और नो? हाँ सर। मैं फिर से बताऊंगा बेटा यहां मैंने क्या किया, इस कार्बन से मैंने बेटा हाइड्रोजन को रिमूव किया है एंड मैंने यहां पे बेटा इंसर्ट किया है क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। एज अ रिजल्ट जो बीच में सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है इट विल शिफ्ट, it will slightly, it will partially shift towards chlorine, and as a result chlorine bears partial negative charge and this carbon bears partial positive charge। and जो ये क्लोरीन है बेटा इसका इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे भी होगा मेरे बेटे। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है it will also slightly shift in this direction towards chlorine। एज अ रिजल्ट मेरे बेटे इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। कैन आई से दैट बेटा जो डेल्टा 1 होगा डेल्टा 1 पॉजिटिव विल बी ग्रेटर देन डेल्टा 2 पॉजिटिव? होगा नहीं होगा कि नहीं होगा बेटा? इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा वो इस कार्बन से मेरे बेटे ज्यादा होगा, बिकॉज इस कार्बन के पास ये क्लोरीन जो है बेटा ये क्लोरीन इस कार्बन के नजदीक है, ये क्लोरीन इस कार्बन से थोड़ा दूर है। यस और नो? यस और नो? समझ आया? हाँ सर समझ आया। अच्छी तरह से मैंने पहले ही कहा बेटा मैं इस चैप्टर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को आपको डिटेल में क्लियर करूंगा ताकि आपको बाकी जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए बेटा जरा मुझे बताइए बेटा नीचे वाले सिस्टम में हुआ क्या? कैन आई से दैट नीचे वाले सिस्टम में हुआ है बेटा पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम? हाँ सर हुआ है मेरे बेटे, इसी को बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो कैन आई से दैट बेटा इंडक्टिव इफेक्ट क्या है मेरे बेटे? इंडक्टिव इफेक्ट इज द पार्शियल, शाबाश, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ कौन सी इलेक्ट्रॉन पेयर? कौन सी इलेक्ट्रॉन पेयर? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा। पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, शाबाश। टुवर्ड्स किसकी तरफ हुआ बेटा? किसकी तरफ हुआ बेटा? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाँ सर बेटा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसी को हम बोलते हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। यस और नो? क्या मसला है बेटा? पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर। जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर पार्शियली शिफ्ट होगा किसकी तरफ शिफ्ट होगा बेटा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होगा। इसी इफेक्ट को बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या मसला है? चलिए बेटा कैन आई से दैट बेटा क्या मैं बोलूं इंडक्टिव इफेक्ट की एक और डेफिनेशन में बोलूं यहां पर बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है बेटा? यहां पे होता है मेरे बेटे डेवलपमेंट ऑफ, शाबाश, पार्शियल। जब भी इंडक्टिव इफेक्ट होता है मेरे बेटे डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है मेरे बेटे चार्ज। डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल पोलराइजेशन इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में होता है बेटा डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, मगर कौन सा चार्ज डेवलप होता है बेटा?
पार्शियल चार्ज डेवलप होता है। यस और नो? हाँ सर। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। इस मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, इस मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं हुआ। मेरे बेटे यहां मैंने एरो लगाया है क्लोरीन की तरफ, इसका मतलब है ये जो ये वाली इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाली सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है, सिग्मा मींस सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये शिफ्ट हुआ है बेटा किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं बेटा। मैं यहां ये मॉलिक्यूल फिर से बनाता हूं, सी, यहां पे बेटा क्लोरीन, यहां से भी सी। एच मैं नहीं दिखाऊंगा बेटा। मुझे बताइए इस क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां एरो ऐसे बेटा, इस पे डेल्टा 1 पॉजिटिव, इस पे डेल्टा 2 पॉजिटिव बेटा, सही बात है ना? तो यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट हुआ है। ठीक है, एक और पॉइंट मैं यहां पे लिखूंगा बेटा। मेरे बेटे जो ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये परमानेंट इफेक्ट होता है, ये टेम्पोररी इफेक्ट नहीं होता है। वंस इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड ये वापस नहीं आ सकता। चलिए बेटा एक और पॉइंट आप लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। जो ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है मेरे बेटे, ये होता है, शाबाश, ये होता है मेरे बेटे डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जरा गौर करिए बेटा, क्लोरीन ये कार्बन 1 है, मान लीजिए कार्बन 1 है बेटा, ये कार्बन 2 है, यहां से कार्बन 3 है बेटा। जरा मुझे बताइए बेटा क्लोरीन का इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पे होगा? कार्बन 1 पे तो होगा ना बेटा, बिकॉज ये इसके नजदीक है। क्लोरीन का इफेक्ट कार्बन 2 पे कम होगा, क्लोरीन का इफेक्ट कार्बन 3 पे कम होगा, इवन क्लोरीन का नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा ऑन कार्बन नंबर 4। तो कैन आई से दैट बेटा ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जब डिस्टेंस बढ़ती है इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट याद रखिएगा बेटा। बाद में मत बोलना सर हमने ये नहीं पढ़ा था। ये पॉइंट बहुत इस्तेमाल होगा बेटा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। एक और पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बेटा। इंडक्टिव इफेक्ट इज द, याद रखना बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इंडक्टिव इफेक्ट बेटा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी है मेरे बेटे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा। जो इंडक्ट, देखो बेटा, देखो बेटा, यहां गौर करिए आप। जरा मुझे बताइए बेटा मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने बोला बेटा क्लोरीन इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करेगा फ्रॉम कार्बन चेन। ठीक है, तो मैं क्या क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल सकता हूं? हाँ सर, हाँ सर। अरे क्यों विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ किया फ्रॉम कार्बन चेन, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो इसको बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हाँ सर। क्या ऐसा भी हो सकता है यहां इस कार्बन के साथ लगा होगा बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा टुवर्ड्स कार्बन चेन? हाँ ऐसा भी हो सकता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से होगी कम। हाँ सर ऐसा भी हो सकता है। तो याद रखिए बेटा, इसीलिए हमारे पास मेरे बेटे इंडक्टिव इफेक्ट के बेटा दो टाइप्स है। ध्यान से सुनना बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट जो है बेटा इट इज ऑफ टू टाइप्स। ध्यान से सुनिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। यहां पर मैं लिखूंगा मेरे बेटे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छी तरह से क्लियर करिए आज। अच्छी, जिसने आज तक नहीं पढ़ा होगा बेटा, जिसने जीओसी नहीं पढ़ा होगा बेटा, आज वो पढ़ ले बेटा, आज वो पढ़ ले। आज उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा। आज तक अगर उसको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुए हो बेटा, आज उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 याद रखना बेटा, पहला होता है मेरे बेटे प्लस आई इफेक्ट। ठीक है बेटा, यहां पर मैं लिखूंगा बेटा माइनस आई इफेक्ट। अच्छी तरह से ध्यान रखना, सर प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है। चलिए बेटा, मान लीजिए मैंने यहां से ली बेटा कार्बन चेन। ठीक है, यहां जो ये कार्बन चेन मैंने ली, मैंने इस कार्बन के साथ यहां पे लगाया बेटा EDG।
सर ये ईडीजी क्या होता है? ये होता है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा टुवर्ड्स कार्बन चेन। यस और नो? हाँ सर, ठीक है बेटा। चलिए वहां पे बात करते हैं। मैंने लिया बेटा कार्बन चेन, मैंने ली मेरे बेटे कार्बन चेन। यहां कार्बन चेन के साथ मैंने लगाया बेटा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। सर ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को विथड्रॉ करेगा फ्रॉम कार्बन चेन। हाँ सर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को बेटा अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा बेटा? ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा टुवर्ड्स कार्बन चेन। हाँ सर करेगा। हाँ सर, इतना तो समझ आया। मुझे बताइए बेटा, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मुझे बताओ ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा किसकी तरफ जाएगा? कार्बन की तरफ जाएगा। मुझे बता बेटा, इस कार्बन पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, मैं लिखूंगा डेल्टा 1 नेगेटिव। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चलिए बेटा, तो इस पे आएगा मेरे बेटे डेल्टा 2 नेगेटिव। मेरे बेटे इस पे क्या आएगा बेटा? डेल्टा 3 नेगेटिव। और मुझे बताइए बेटा, इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, क्या यहां इंडक्टिव इफेक्ट हुआ? हां सर, यहां इंडक्टिव इफेक्ट हुआ। अब सवाल है कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट हुआ? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हुआ या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हुआ? चलिए पहले उस एग्जांपल पे आते हैं बेटा। मुझे बताओ यहां कौन सा ग्रुप है बेटा? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। हां सर है। जब ये विथड्राइंग ग्रुप है बेटा, देखो विथड्रा, अरे नाम से पता चलता है ना बेटा, विथड्रा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को विथड्रा करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है बेटा, तो मुझे बताओ ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा किसकी तरफ जाएगा? विथड्राइंग की तरफ। एज रिजल्ट इस कार्बन पे आएगा डेल्टा 1 पॉजिटिव। मुझे बताओ इस पे आएगा मेरे बेटे डेल्टा 2 पॉजिटिव, इस पे आएगा बेटा डेल्टा 3 पॉजिटिव। यस और नो? हाँ सर आएगा। मुझे बताइए बेटा, वहां भी इंडक्टिव इफेक्ट, यहां भी इंडक्टिव इफेक्ट। अब सवाल है प्लस आई किस में, माइनस आई किस में? देखो बेटा, मुझे बताइए बेटा, जब भी कोई ग्रुप अप सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा टुवर्ड्स कार्बन चेन, ठीक है बेटा, तब हम कहेंगे बेटा वहां पे हुआ है प्लस आई। तब इस ग्रुप को हम कहेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इस ग्रुप को हम कहेंगे बेटा प्लस आई ग्रुप। ठीक है, मैं सिंपली यहां पे लिखूंगा बेटा, ये प्लस आई ग्रुप होता क्या है मेरे बेटे? ये कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता है बेटा। ये प्लस आई ग्रुप क्या करता है? ये डोनेट करता है मेरे बेटे। क्या डोनेट करता है बेटा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। सर 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 सर, किसकी तरफ डोनेट करता है मेरे बेटे? टुवर्ड्स कार्बन चेन। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई ग्रुप जो कार्बन चेन के साथ लगा होगा बेटा, अगर वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा टुवर्ड्स कार्बन चेन, तब हम उसको कहेंगे बेटा प्लस आई ग्रुप, तब हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तब हम उसको कहेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है ना? चलिए बेटा, यहां पे आइए मेरे बेटे, ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। हाँ सर बेटा, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अगर ये है, क्या इसने सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को विथड्रॉ किया टुवर्ड्स इटसेल्फ फ्रॉम कार्बन चेन? हाँ, तो हम इसको कहेंगे, इसने दिखाया बेटा माइनस आई इफेक्ट। बोलिए बेटा, माइनस आई इफेक्ट। जो ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखाता है वो क्या करता है बेटा? वो क्या करता है? वो करता है बेटा, वो विथड्रॉ करता है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, विथड्रॉज। क्या विथड्रॉ करता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर। कहां से विथड्रॉ करता है बेटा? फ्रॉम कार्बन चेन। ठीक है बेटा? हां सर। यहां एक बात बेटा क्लियर हुई। अरे अच्छी तरह से सुनो बेटा, आसान है ये मेरे बेटे। यहां एक बात क्लियर हुई बेटा, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को विथड्रॉ करते हैं फ्रॉम कार्बन चेन टुवर्ड्स इटसेल्फ। उस ग्रुप को हमने क्या कहा बेटा? उस ग्रुप को हमने कहा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, या उसको हमने कहा माइनस आई ग्रुप। मेरे बेटे, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं टुवर्ड्स कार्बन चेन। उन ग्रुप्स को हमने कहा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और प्लस आई ग्रुप। अब यहां पे सवाल है,
प्लस आई ग्रुप कौन कौन सा है, माइनस आई ग्रुप कौन कौन सा है, बेटा मैं सीरीज बताऊंगा। इस सीरीज को मेरे बेटे आपको याद रखना है, और इस सीरीज से भी बेटा क्वेश्चन आता है, और लिख के ले लो बेटा, जहां जहां मैं बताऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए बेटा, अब हम इस सीरीज को याद करते हैं। प्लस आई सीरीज क्या है, माइनस आई सीरीज क्या है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। मैं यहां पे लिखूंगा बेटा पहले प्लस आई सीरीज, मैं यहां पे लिखूंगा बेटा प्लस आई सीरीज, मगर ब्रैकेट में मैं लिखूंगा बेटा विथ पावर, विथ पावर। देखो बेटा, प्लस आई सीरीज का मतलब क्या है, प्लस आई सीरीज का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, प्लस आई सीरीज का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा टुवर्ड्स कार्बन चेन। विथ पावर, विथ पावर का मतलब है किसी ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ताकत कम है, किसी ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ताकत बेटा ज्यादा है। अब मैं आपको बताऊंगा बेटा प्लस आई सीरीज क्या है। चलिए बेटा, यहां पर मैं लिखूंगा, ध्यान से सुनना। प्लस आई सीरीज आप याद रखिए, पहले मैं सीरीज बताऊंगा बेटा, उसके बाद मैं याद रखने का बेटा एक तरीका भी आपको बताऊंगा। थोड़ा पेन देखो, उसके बाद में बेटा आपको ये तरीका भी बताऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए यहां पे सबसे पहले आता है बेटा प्लस आई सीरीज में नेगेटिव वाला CH2 नेगेटिव, उसके बाद आता है मेरे बेटे NH नेगेटिव, उसके बाद आता है मेरे बेटे O नेगेटिव, ध्यान से सुनना। उसके बाद आता है मेरे बेटे CO नेगेटिव, उसके बाद आता है बेटा 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। उसके बाद आता है बेटा 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, ठीक है, 3 to 1। उसके बाद आता है बेटा 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप, और उसके बाद आता है बेटा मिथाइल। और अगर आइसोटोप्स की बात करते हैं बेटा, ट्राइटियम का प्लस आई पावर ज्यादा एज कंपेयर टू ड्यूटीरियम, एज कंपेयर टू बेटा हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बारे में याद रखना है बेटा, ये कोई इंडक्टिव इफेक्ट, ये कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं दिखाता है, ना ये प्लस आई दिखाता है, ना ये प्लस आई दिखाता है, ना ये माइनस आई दिखाता है। ये बेटा कौन सी सीरीज है, प्लस आई सीरीज। क्या होगा बेटा, ये सारे के सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे बेटा, ये सारे के सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे बेटा टुवर्ड्स कार्बन चेन। यहां पे एक क्वेश्चन है, ये सारे के सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे बेटा, डोनेट करेंगे मेरे बेटे टुवर्ड्स कार्बन चेन। ठीक है, ये सारे के सारे ग्रुप्स क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। ये सारे के सारे ग्रुप्स क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है। ये सारे के सारे ग्रुप्स क्या है, प्लस आई सीरीज। ये मैंने पावर में बताया, मतलब सबसे ज्यादा पावर किसका होगा, CH2 नेगेटिव का। सबसे ज्यादा पावर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का किसका होगा बेटा, CH2 नेगेटिव। उसके बाद इसका, उसके बाद इसका बेटा। इसको याद रखने की ट्रिक याद रखिए बेटा, यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, याद रखना। कभी कभी बेटा यहां डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है। देखो बेटा, आप इसको याद रखो, आप यहां पे लिखो नो। सर नो का मतलब क्या है, नो का मतलब है N का मतलब है NH, O का मतलब है बेटा O। CH2 नेगेटिव को एज सच याद रखना बेटा, नो कार्बोजाइलेट, याद रखिएगा बेटा, नो कार्बोजाइलेट। कार्बोजाइलेट मीन CO नेगेटिव। उसके बाद आप याद रखिए बेटा 3 to 1, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, या 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। उसके बाद मिथाइल। याद रखना बेटा, याद रखना, जो भी अल्काइल ग्रुप होता है, जो भी अल्काइल ग्रुप होता है बेटा, याद रखिएगा बेटा, वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट ही करता है। अब उनमें से सबसे ज्यादा 3 डिग्री वाला आता है, उसके बाद 2 डिग्री वाला, उसके बाद 1 डिग्री। और आइसोटोप्स की बात करें बेटा, ट्राइटियम, उसके बाद ड्यूटीरियम, उसके बाद हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बारे में आपको मैंने बताया बेटा, ये कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं दिखाता है, नाइदर इट शोज प्लस आई नॉर इट शोज माइनस आई। बेटा इस सीरीज को बराबर आपको ऐसे याद रखना है। ये कौन सी सीरीज है, प्लस आई सीरीज। ये सारे कौन से ग्रुप हैं, प्लस आई ग्रुप। कौन से ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा माइनस आई सीरीज विथ पावर। याद रखिएगा बेटा, माइनस आई सीरीज विथ पावर, इसको याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन माइनस आई सीरीज विथ पावर से आता है। यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइनस आई सीरीज।
तो यहां पर मैं पहले आपको माइनस आई सीरीज बताऊंगा, उसके बाद बेटा उस सीरीज की आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट में यही कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और जिसने प्लस आई सीरीज, जिसने माइनस आई सीरीज याद रखी बेटा, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस आराम से आएंगे, बिकॉज आगे हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है बेटा, वहां पर प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट का डेफिनेटली बेटा यूज होगा। तो माइनस आई सीरीज आप याद रखिए बेटा। यहां पर मैंने लिखा बेटा NF3 पॉजिटिव, उसके बाद लिखा बेटा NR3 पॉजिटिव, उसके बाद लिखा बेटा SR2 पॉजिटिव, उसके बाद लिखा बेटा मैंने NO2, याद रखिएगा बेटा। उसके बाद मैंने लिखा बेटा NO2। पहले क्या आता है बेटा NF3 पॉजिटिव, उसके बाद NR3 पॉजिटिव, उसके बाद SR2, उसके बाद आता है बेटा NO2 नहीं आता है बेटा, उसके बाद आता है बेटा उसके बाद आता है बेटा NH3 पॉजिटिव। ठीक है, देखो इसको कैसे याद रखना है, ना फरहान ना ऋतिक शाहरुख। उसके बाद बेटा यहां से पहले ये लाइन आप याद करिए, ना फरहान, मैं लिखवाऊंगा अभी, ना फरहान ना ऋतिक शाहरुख। उसके बाद ना हिमेश ना ओमपुरी सलमान, ना ओमपुरी मीन्स NO2, याद रखना बेटा। सलमान, सलमान मीन्स SO3H सल्फोनिक एसिड। यहां तक याद करना, मैं फिर से बताऊंगा बेटा, ना फरहान ना ऋतिक शाहरुख, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ये अच्छी तरह से याद रहेगा। उसके बाद आएगा बेटा ना हिमेश ना ओमपुरी सलमान। उसके बाद साइना अली की कार में, साइना सियन साइनाइड, अली, अली मीन्स अल्डिहाइड ग्रुप CHO, साइना अली की कार, कार मतलब होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, साइना अली की कार में। उसके बाद फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, फादर फ्लोरीन कलेक्टर क्लोरीन बेटा ब्रोमीन इंस्पेक्टर आयोडीन, याद रखना बेटा, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। और मीन्स अल्कोक्सी ग्रुप, और अल्कोहल, अल्कोहल मीन्स OH, और अल्कोहल की मम्मी अल्काइन, अल्काइन मीन्स C+C, अल्काइन नहीं है, नहीं, यहां नहीं के बदले आप लिखोगे बेटा NH2, ऊपर मैंने लिखा बेटा NH3, याद रखना बेटा NH3 और NH2, अल्काइन नहीं है तो कौन है, बेंजीन है। तो यहां पर लिखेंगे बेटा बेंजीन, बट बेंजीन जो है बेटा इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे बेटा, BENZ बेंजीन और ENE अल्कीन, मतलब बेंजीन के बाद आता है बेटा ईन, अल्कीन वाला पार्ट। तो ये हो गई आपकी बेटा माइनस आई सीरीज। बस जिसने इस माइनस आई सीरीज को मेरे बेटे याद रखा, उसको इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस पे जो भी क्वेश्चन आएगा बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन उसको बेटा आएंगे। मैं फिर से बताऊंगा इस सीरीज क्या है, NF3 NR3 SR2, NF3 NR3 SR2, ना फरहान ना ऋतिक शाहरुख। उसके बाद NH3 NO2, उसके बाद SO3H, ना हिमेश ना ओमपुरी सलमान। उसके बाद साइना अली, साइनाइड अल्डिहाइड की कार, कार मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में। उसके बाद फादर, बराबर ये NCERT जो भी NCERT, कुछ और ग्रुप्स भी हैं, मतलब एस्टर है एमाइड है, वो मैं यहां पे नहीं लिखूंगा बेटा, बराबर वही सीरीज मैंने लिखी जो आपकी NCERT में लिखी है। फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की मम्मी अल्काइन, अल्काइन नहीं है बेंजीन है। तो मुझे लगता है बेटा ये माइनस आई सीरीज आपको याद हुई होगी बेटा। ये हमारा हो गया इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट। मैं फिर से बताऊंगा, मैं पहले सारे इफेक्ट्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद बेटा मैं सारे इफेक्ट्स पे एक साथ आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो बेटा, और हम एक साथ बहुत सारे बेटा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।
चलिए बेटा, ये हमारा हो गया एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो मैंने आपसे कहा बेटा मैं सारे इफेक्ट्स पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं एक साथ आपको क्वेश्चन सीरीज करवाऊंगा। तो चलिए बेटा, अब हमारा दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है बेटा, उस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का नाम है मेरे बेटे हाइपर कॉन्जुगेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखो बेटा, हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आपके बेटा एग्जाम में आएगा अच्छी तरह से बेटा। शॉर्ट वर्ड थोमुन गुब्रयात्मस के, ठीक है। चलिए बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे पहले बेटा आपको याद रखना है हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस कंपाउंड में होता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा अप्लाइड ऑन, ये किस किस पे अप्लाई होता है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस में पाया जाता है बेटा। हाइपर कॉन्जुगेशन मेरे बेटे कार्बोकैटाइन में पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन मेरे बेटे फ्री रेडिकल्स में पाया जाता है। शाबाश, फ्री रेडिकल्स में भी पाया जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा अल्कीन्स में भी पाया जाता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा बेंजीन में भी पाया जाता है, ठीक है। और याद रखना बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन का एक और नाम होता है जिसको हम बेटा बोलते हैं बेकर नाथन इफेक्ट। याद रखिएगा बेटा, बेकर नाथन इफेक्ट, ठीक है। याद रखा आपने बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस में पाया जाता है। शाबाश, हाइपर कॉन्जुगेशन हम कार्बोकैटाइन्स में देखते हैं बेटा। कार्बोकैटाइन होता है जिसमें कार्बन पे होता है मेरे बेटे पॉजिटिव चार्ज। फ्री रेडिकल्स में पाया जाता है, कार्बन पे होता है बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन। अल्कीन्स में पाया जाता है बेटा कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। बेंजीन तो आपको पता है। चलिए बेटा, अब यहां पर एक और चीज याद रखना है, कंडीशन आपको याद रखनी है। कार्बोकैटाइन में भी पाया जाता है, फ्री रेडिकल्स में भी पाया जाता है, अल्कीन्स में भी पाया जाता है, बेंजीन में भी पाया जाता है। बट यहां पे आपको कंडीशन याद रखनी है, कब पाया जाता है। ध्यान से सुनना बेटा, कंडीशन आपको याद रखनी है। कंडीशन ये याद रखिएगा मेरे बेटे, इस कंपाउंड में होना चाहिए बेटा प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो हाइपर कॉन्जुगेशन। याद रखेगा बेटा। चलिए बेटा, तो इस कंपाउंड में होना चाहिए मेरे बेटे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। सर ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है बेटा। अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है विच इज अटैच्ड टू, याद रखेगा बेटा, विच इज अटैच्ड टू अल्फा कार्बन, ठीक है। और ये भी याद रखना बेटा, जो ये अल्फा कार्बन है मेरे बेटे, अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके राइट। चलिए बेटा, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं, आपको बोलना है क्या यहां पर बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाता है, क्या हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पे होगा या नहीं होगा। मैं फिर से बताऊंगा बेटा, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन बेटा उस हाइड्रोजन को हम बोलते हैं विच इज अटैच्ड टू अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। चलिए बेटा, मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, मैं एग्जांपल देता हूं। पहले मैं केस नंबर 1 लेता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। केस नंबर 1 में लेता हूं बेटा, कार्बोकैटाइन की कहानी करते हैं, ठीक है बेटा। मैंने पहले ही कहा बेटा ये कार्बोकैटाइन्स में भी पाया जाता है। ओके, जरा बताइए बेटा, मैंने लिखा C, यहां CH3, यहां लिखा बेटा CH2, यहां लिखा मेरे बेटे CH3, ठीक है। हां सर, क्या ये कार्बोकैटाइन है। हां सर बेटा, ये कार्बोकैटाइन है। बिकॉज इस कार्बन पे क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। यहां पे CH2 नहीं होगा बेटा, यहां पे होगा सिर्फ CH, बिकॉज आपको पता है जो ये कार्बोकैटाइन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। अब सवाल है क्या इस कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। देखो बेटा, आपको देखना है अल्फा कार्बन, याद रखना बेटा अल्फा कार्बन वही कार्बन होता है जो कार्बन पॉजिटिव के बगल में होगा।
ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है बेटा, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, बिकॉज ये कार्बन और ये कार्बन सी पॉजिटिव कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट में है, एंड ये भी sp3 है बेटा, ये भी sp3 है। मुझे बताइए इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। इसके पास कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। 3 3 6, तो इस कंपाउंड में बेटा 6 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाएगा। ओके, चलिए बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। तो आपने याद रखा अल्फा कार्बन किसे बोलेंगे बेटा? अल्फा कार्बन कार्बोकेटाइन के केस में अल्फा कार्बन वही कार्बन होता है विच इज एडजेसेंट टू सी पॉजिटिव, एंड ये अल्फा कार्बन जो है बेटा इट मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइजर। ठीक है, और आपको मैंने सिखाया है बेटा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 कब होगी? जब इसके अराउंड होंगे बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, sp2 कब होगी बेटा? जब इसके अराउंड होंगे मेरे बेटे 3 सिग्मा बॉन्ड। sp कब होगा? जब इसके अराउंड होंगे बेटा 2 ही सिग्मा बॉन्ड। और याद रखना बेटा मैंने आपसे पीछे कहा है, याद रखना जितना कार्बन का s कैरेक्टर ज्यादा, जितना s कैरेक्टर ज्यादा उतनी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट हम आगे सीखेंगे। अब आपको बोलना है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। हां सर इसमें पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? देखो बेटा ये वाला सी पॉजिटिव, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास बेटा 2 हाइड्रोजन होंगे, बिकॉज यहां से 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन, इसके पास बेटा 2 हाइड्रोजन होंगे। हां सर, तो इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा पॉसिबल है। ओके राइट, ठीक है बेटा। चलिए बेटा एक मुझे बताइए पहले इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2 और 2 4, तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन बेटा? 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहां से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा, मैंने लिया यहां सी पॉजिटिव। ठीक है, मुझे बताओ ये कार्बन भी अल्फा कार्बन, ये कार्बन भी अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन, इसके पास 3H, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, 3 2 5, 5 2 7, तो इसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन हैं, मतलब इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा पाया जाएगा। मुझे लगता है बेटा आपको समझ आया कि क्या किस कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। मैं आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा, मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, मैं पहले थ्योरी का क्विक रिवीजन करवाऊंगा, उसके बाद मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल्स की। अब हम केस नंबर 2 लेते हैं बेटा, फ्री रेडिकल्स। ध्यान से सुनना, अब हम केस नंबर 2 लेते हैं मेरे बेटे, फ्री रेडिकल्स। बहुत आसान है बेटा। फ्री रेडिकल्स क्या होता है? फ्री रेडिकल के कार्बन पे होता है बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा बेटा। मान लीजिए मैंने लिया कंपाउंड मेरे बेटे CH3, यहां पे लिखा बेटा CH डॉट और यहां पे लिखा बेटा CH3। आपको बोलना है क्या ये कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा? अरे देखो बेटा कितना आसान है। यहां पे अल्फा कार्बन वही कार्बन होगा बेटा जो C डॉट के एडजेसेंट में होगा। ठीक है, मतलब ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये भी sp3, ये भी sp3। ठीक है बेटा, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, मतलब इस कंपाउंड में मेरे बेटे 6 अल्फा हाइड्रोजन है और ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। ओके, चलिए बेटा एक और फ्री रेडिकल लेते हैं बेटा। यहां मैंने एक और फ्री रेडिकल लिया, डॉट मैंने यहां लगाया। चलिए बेटा यहां एक और फ्री रेडिकल मैंने लिया बेटा, ध्यान से सुनना, डॉट मैंने यहां पे लगाया, इस कार्बन पे डॉट लगाया। यहां मैंने एक और फ्री रेडिकल लिया बेटा, ध्यान से सुनना, डॉट मैंने इस कार्बन पे लगाया। आपको बोलना है क्या ये कंपाउंड्स हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएंगे और इन कंपाउंड्स में कितने कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? मुझे बताइए बेटा इस कंपाउंड में ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन, बिकॉज सी डॉट को पकड़ना है ना बेटा, इसके एडजेसेंट में जो भी कार्बन होंगे वे अल्फा कार्बन होंगे। हाँ सर, ये कार्बन भी क्या है बेटा? अल्फा कार्बन, ये कार्बन भी अल्फा कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, बिकॉज यहां से एक बॉन्ड है ना, 3 हाइड्रोजन होंगे, 3 2 5 2 7, तो इस कंपाउंड में बेटा 7 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। मुझे बताओ यहां बेटा ये इस कार्बन पे बेटा डॉट है, फ्री रेडिकल है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ यहां पर ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ना ये अल्फा है ना ये अल्फा है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, मतलब इस कंपाउंड में 1 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी मेरे बेटे हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा।
हाँ सर दिखाएगा। मुझे बताइए बेटा ये वाला कंपाउंड, यहां इस कार्बन पे बेटा डॉट है, तो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन नहीं है बेटा। इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास दो हाइड्रोजन, दो और एक कितने, तीन। तो इस कंपाउंड में मेरे बेटे तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कंपाउंड भी क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अल्कीन के पास। अल्कीन का केस देखते हैं बेटा, अल्कीन का केस देखते हैं बेटा, केस नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम केस देखेंगे बेटा अल्कीन्स का। देखो बेटा मैंने लिखा C डबल बॉन्ड C, यहां मैंने लिखा बेटा C डबल बॉन्ड C, यहां H और यहां पे लगाया बेटा CH3, यहां H और यहां पे लगाया मेरे बेटे CH3। ध्यान से सुनना, सबसे पहला सवाल क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, उसके बाद हम देखेंगे बेटा कौन कंपाउंड किस कंपाउंड को कैसे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करना है और कौन सा कंपाउंड कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, देखो बेटा यहां अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन है, C डबल बॉन्ड C। देखो बेटा C डबल बॉन्ड C को पकड़ना है, इसके एडजेसेंट में जो भी कार्बन वो अल्फा कार्बन है, प्रोवाइडेड वो होना चाहिए बेटा sp3। तो मुझे बताओ ये कार्बन भी अल्फा कार्बन बिकॉज sp3 है, ये कार्बन भी अल्फा कार्बन बिकॉज sp3 है, इसके पास तीन हाइड्रोजन, इसके पास तीन हाइड्रोजन, तीन तीन 6, मतलब इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन बेटा 6 है और ये कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। हाँ सर, मुझे बताइए बेटा मैंने ऐसे कंपाउंड लिया, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैंने ऐसे कंपाउंड लिया, यहां पे लगाया डबल बॉन्ड। मुझे बताइए बेटा क्या यहां से कोई अल्फा कार्बन है, नहीं सर। क्या ये अल्फा कार्बन है, नहीं। क्या ये अल्फा कार्बन है, हां ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है बेटा, मतलब इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन बेटा दो है, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। चलिए बेटा एक और एग्जांपल करते हैं बेटा, यहां डबल बॉन्ड लिया, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास दो हाइड्रोजन, इसके पास दो हाइड्रोजन, मतलब दो दो 4, इस कंपाउंड में 4 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये कंपाउंड भी बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। चलो बेटा मुझे बताइए बेटा, यहां मैंने एक कंपाउंड लिया, जनरल एग्जांपल मैंने लिया बेटा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर मैंने लगाया बेटा CH3। ये वाला कंपाउंड क्या होता है बेटा, ये टॉल्यूइन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या टॉल्यूइन हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, जरा मुझे बताइए बेटा। ये जो C डबल बॉन्ड इधर है ना, ये अल्फा है ना ये अल्फा है, बट ऊपर से तो अल्फा है ना, बिकॉज ये sp3 है। हाँ, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 3, तो ये भी बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। तो ये मैंने आपको सिखाया, थोड़ा सा सिखाया बेटा, मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा, डिटेल में क्वेश्चंस दिखाऊंगा बेटा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि कौन सा कंपाउंड कब हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। अब हम देखते हैं हाउ टू ड्रा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है बेटा, तो यहां पर मैं अब आपको सिखाऊंगा बेटा ड्राइंग हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर शाबाश, ड्राइंग हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं बेटा। इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा, कैसे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इसमें भी हम पहला केस ही लेते हैं बेटा, इसमें पहला केस लेते हैं मेरे बेटे कार्बोकेटाइन। देखो बेटा कितना आसान है, इसमें पहला केस लेते हैं कार्बोकेटाइन। देखो क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या करना है, मैंने यहां लिखा बेटा CH2 पॉजिटिव, ठीक है, यहां से लिखा CH3, CH3 को मैं लिखूंगा बेटा जरा खोल के ऐसे, ठीक है। हाँ सर, क्या ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, हाँ। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन बेटा 3 है, हाँ। क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, हाँ सर ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। अब सवाल है इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हम कैसे बनाएंगे। देखो बेटा कुछ नहीं करना है, यहां पर एक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट भी आएगा, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको बेटा। देखो क्या करना है, जो ये अल्फा कार्बन है, हाँ सर, अल्फा कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, एक सिग्मा बॉन्ड को शिफ्ट करना है बेटा ऐसे टुवर्ड्स पॉजिटिव, ठीक है। बस क्या करना है बेटा, अल्फा कार्बन के पास 3 सिग्मा, हाँ सर, सिग्मा बॉन्ड को शिफ्ट करिए नीचे टुवर्ड्स पॉजिटिव। मुझे बताओ यहां पे बना क्या, यहां पे बना C, हाँ सर, यहां पे कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2। क्या इस C पे पॉजिटिव रहेगा, नहीं रहेगा, बिकॉज इसको इलेक्ट्रॉन मिले, हाँ सर। मुझे बताइए आप बेटा
यहां इस C और H के बीच बॉन्ड रहा नहीं रहा, बट इस H पे कौन सा चार्ज आया बेटा? पॉजिटिव। क्या ये वाला बॉन्ड एज सच रहा? हाँ सर। क्या ये वाला बॉन्ड एज सच रहा? हाँ सर। ये बन गया बेटा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। सर आपने तो इस सिग्मा बॉन्ड को शिफ्ट किया। हाँ हम इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, एक और बना सकते हैं बेटा। चलो मैं यहां से दिखाता हूं बेटा। आप इसको शिफ्ट करिए, इसको शिफ्ट करिए, शाबाश। आप इसको शिफ्ट करिए, बनेगा क्या? C ऊपर तो रहेगा एस एच, यहां भी रहेगा बेटा एस एच, यहां आएगा मेरे बेटे H पॉजिटिव और यहां पे आएगा बेटा CH2। यस सर नो? ये कार्बोकेटाइन की बात हो रही है बेटा। सर आपने तो इसको शिफ्ट किया, क्या इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं? हाँ, तो एक और बनेगा। अगर इसको शिफ्ट करोगे तो एक और बनेगा। कैसे? इसको शिफ्ट करने से बेटा यहां पे आएगा H पॉजिटिव, आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर आएगा बेटा सिंगल बॉन्ड H, नीचे आएगा बेटा सिंगल बॉन्ड H, यहां पे क्या आएगा बेटा? डबल बॉन्ड CH2। यस सर नो? हाँ सर। तो ये बन गए बेटा ये और ये बन गए बेटा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ये सारे के सारे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स है। और यहां एक पॉइंट आप याद रखना बेटा, ये मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा। जितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा, जितने एक कंपाउंड के हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा ज्यादा, उतनी उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी होती है ज्यादा। जैसे हम किस में बोलते हैं? रेजोनेंस में बोलते हैं। ठीक है, चलिए बेटा फिलहाल आप सीखिए, आप स्टेप वाइज सीखिए मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन की बात हो गई बेटा, मगर यहां एक और पॉइंट आपको याद रखना है। अब सवाल है कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं एक कार्बोकेटाइन के, एक फ्री रेडिकल के, एक अल्कीन के? कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं? यहां पर आपको पहले ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं बेटा फ्री रेडिकल की तरफ। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, अगर इसने ब्रैकेट में लिखा है बेटा इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, अगर ये लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर ये लिखा है तब आपको क्या करना है बेटा? तब आपको सिर्फ लिखना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मैं फिर से बताऊंगा बेटा, एक कंपाउंड के हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? अगर ब्रैकेट में लिखा है इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, तब उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा जितने इसमें होंगे अल्फा हाइड्रोजन। याद रखना, अगर इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, 4 अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 बनेंगे, 5 है तो 5 बनेंगे। बिकॉज जो ओरिजिनल वाला होता है, इस वक्त आपको ओरिजिनल वाला नहीं लेना है। समझ आई बात? ओके। अगर इसने सिर्फ इतना लिखा है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, अगर ऐसे लिखा है, ब्रैकेट में इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं लिखा है बेटा, तब आपको पता है क्या करना है। तब यहां पर आपको मेरे बेटे ओरिजिनल वाला भी लेना है। तब आपको लिखना है बेटा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस करना है 1। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर ने अगर यह लिखा है तब नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसके बराबर है बेटा? जितने इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अगर एग्जामिनर ने यह नहीं लिखा है तब नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स किसके बराबर है बेटा? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। यहां पर ओरिजिनल वाला भी लेना है बेटा। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, उसके बाद मैं आगे फ्री रेडिकल की तरफ बढ़ता हूं बेटा। मैं कुछ कंपाउंड्स यहां पे लिखता हूं, आपको बोलना है कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बस इतना मैं लिखूंगा, कैलकुलेट, शाबाश, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। पहला कंपाउंड यहां पे मैं लेता हूं बेटा ऐसा, पॉजिटिव। दूसरा कंपाउंड मैं लेता हूं बेटा ऐसा, ध्यान से सुनना। दूसरा कंपाउंड मैंने लिया ऐसा, पॉजिटिव। तीसरा कंपाउंड बेटा ऐसा लिया, ध्यान से सुनना, यहां पर पॉजिटिव। फोर्थ वाला कंपाउंड बेटा ऐसा लिया, ध्यान से सुनना बेटा, फोर्थ वाला यहां पॉजिटिव, शाबाश। उसके बाद फिफ्थ वाला कंपाउंड में यहां लिखता हूं बेटा, फिफ्थ वाला कंपाउंड इसने मुझे ऐसे बताया, यहां पे पॉजिटिव। ठीक है, आपको बोलना है इन कंपाउंड्स में कितने कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं। या कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बोलो इन कंपाउंड्स में कितने अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। तो इसने सिर्फ बोला है, शाबाश,
हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाली फॉर्मूला लगानी है बेटा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस करना है बेटा 1, ठीक है। बोलिए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, शाबाश। यहां से 3, यहां से 2, 3 और 2 5, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन बेटा 5 है। और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसके कितने बनेंगे बेटा, 5 + 1, इसके 6 बनेंगे, बिकॉज इसमें ओरिजिनल भी लेना है, ठीक है। चलिए बेटा, यहां मुझे बताइए बेटा अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4, तो अल्फा हाइड्रोजन 4 है बेटा। तो मुझे बताइए हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 4 + 1 दैट्स 5। मुझे बताइए बेटा यहां ये वाला कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, यहां 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4, 4 और 3 7, तो यहां अल्फा हाइड्रोजन बेटा 7 है। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे बेटा, 7 + 1 दैट इज, इसकी 8 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। और मैंने आपसे कहा बेटा जितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। चलिए बेटा यहां मुझे बताइए ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है ना, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो यहां अल्फा हाइड्रोजन बेटा एक ही है, तो यहां हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे बेटा, 1 + 1, यहां 2 बनेंगे, ठीक है। मैं ये सैंपल एग्जांपल्स दिखा रहा हूं बेटा, क्वेश्चंस आगे आएंगे, क्वेश्चंस आगे करवाएंगे हम बेटा, डिटेल में क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा यहां मुझे बताइए ये वाला कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, इसके पास 3H, इसके पास 3H, 3 3 6, शाबाश 6, और यहां इसके पास एक हाइड्रोजन, ये भी तो अल्फा कार्बन है, 6 और 1 कितना 7, तो यहां अल्फा हाइड्रोजन बेटा 7 है। तो यहां हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे बेटा, 7 + 1 कितने बनेंगे बेटा, 8, यस और नो, ठीक है बेटा। तो क्या आपको लगता है ये सारे के सारे कार्बोकेटाइन्स हैं, हाँ। तो आगे एक क्वेश्चन आएगा, गिव द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन निकाल सकते हो ना विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अरे कुछ नहीं करना है बेटा, आप उस वक्त देखना जिस कार्बोकेटाइन में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं बेटा, फ्री रेडिकल्स में कैसे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं। बहुत ही आसान है, देखो बेटा बहुत ही आसान है। इसके बाद मैं आपको ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। चलिए बेटा ये मैंने लिया फ्री रेडिकल CH2 डॉट, हाँ सर, यहाँ लगाया बेटा C, यहाँ हाइड्रोजन बेटा, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है बेटा। मुझे बताओ देखो क्या करना है, यहाँ डॉट है ना, डॉट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को मैं एक और इलेक्ट्रॉन दे दूं, एक ही इलेक्ट्रॉन दे दूं, बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, हाँ। देखो बेटा इस वक्त क्या करना है, अल्फा कार्बन के बाद जो ये सिग्मा बॉन्ड है ना बेटा, इसको होमोलिटिक फिशन करवाना है। क्या करवाना है, होमोलिटिक फिशन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन H को, एक इलेक्ट्रॉन C को, जो इलेक्ट्रॉन C को देंगे बेटा वो नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, यहां बॉन्ड बनेगा। तो मुझे बताओ यहां हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जरा बताओ। ये बनेगा बेटा C, शाबाश। यहां पे बनेगा बेटा, यहां पे तो H रखना ही है ना बेटा, यहां पे आएगा H+ या H डॉट, अरे H डॉट आएगा ना, कितना आसान है। नीचे मैंने कुछ नहीं किया बेटा, यहां पे डबल बॉन्ड CH2, अब इस C पे डॉट रहेगा सर, नहीं रहेगा बिकॉज इसने बॉन्ड बनाया। अरे इधर से एक, इधर से एक, ठीक है सर। यहां मैंने करवाया, यहां भी करवा सकते हो, यहां भी करवा सकते हो, ठीक है। तो अब यहां भी करवाओ बेटा, जो आपने ऊपर किया यहां भी वही करवाओ। मेरे बेटे मुझे बताओ यहां पे आएगा क्या, यहां पे आएगा CH, ऊपर आएगा बेटा CH, यहां पे नीचे आएगा बेटा H डॉट आएगा। चलिए यहां पे कौन सा बॉन्ड मेरे बेटे, डबल बॉन्ड CH2। सर यहां भी करवाएंगे, हाँ सर करवाएंगे। मुझे बताओ यहां आएगा CH डॉट, ठीक है, ऊपर सिंगल बॉन्ड H, नीचे भी सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड CH2, यस और नो। ये मैंने आपको फ्री रेडिकल में सिखाया बेटा कैसे बनाते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। सर फ्री रेडिकल में क्या करना है, अगर मुझे फ्री रेडिकल में बोलना है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मैंने पहले ही बताया बेटा फॉर्मूला तो वही है, चाहे कार्बोकेटाइन हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे कार्बेनियन हो, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1। मगर अगर ब्रैकेट में लिखा है बेटा इन्वॉल्विंग ब्रेकेज ऑफ CH बॉन्ड, तब +1 आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं।
तो मैं यहां पर भी एक क्वेश्चन रखता हूं फ्री रेडिकल पे बेटा, मैं यहां पर भी एक क्वेश्चन रखता हूं मेरे बेटे फ्री रेडिकल पे। ध्यान से सुनना, कैलकुलेट, यहां पे क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। देखो बेटा, पहला ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, आसान है। पहला फ्री रेडिकल आपका ये है बेटा, दूसरा फ्री रेडिकल बेटा आपका ये है, चलिए बेटा, तीसरा फ्री रेडिकल आपका मेरे बेटे ये है, ध्यान से सुनना, ये यहां पे डॉट है। अच्छा, फोर्थ वाला फ्री रेडिकल आपका बेटा ये है, चलिए बेटा ध्यान से सुनिएगा, फोर्थ वाला फ्री रेडिकल ये है बेटा, फिफ्थ वाला फ्री रेडिकल आपके पास मेरे बेटे ये है, शाबाश शाबाश शाबाश, फिफ्थ वाला फ्री रेडिकल आपके पास बेटा ये है, यहां पे डॉट। अब आपको बोलना है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। इसने ब्रैकेट में ये नहीं लिखा है बेटा इनवॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड, नहीं लिखा है, तो क्या करोगे बेटा, बोलो बेटा इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, यहां से 3, यहां से 3, इसमें अल्फा हाइड्रोजन बेटा 6, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा 6 + 1, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा 7। यहां मुझे बताइए बेटा अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 3 2 5 2 7, यहां अल्फा हाइड्रोजन बेटा 7 है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा 7 + 1 दैट्स 8। यहां अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, यहां इसके पास 2 हाइड्रोजन, यहां इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, 2 और 1 कितना 3, तो यहां अल्फा हाइड्रोजन बेटा 3 है, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा 4। ठीक है, मुझे बताइए बेटा यहां ये वाला, सिर्फ ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, बिकॉज डॉट तो इधर है ना बेटा, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन बेटा 1 है, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा 1 + 1 दैट इज 2। ठीक है बेटा, मुझे बताइए यहां ये वाला कार्बन अल्फा 3 3 6 और 1 7, तो यहां अल्फा हाइड्रोजन बेटा 7 है, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा 8। यस और नो, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे 8। अब मैं यहां एक क्वेश्चन रखता हूं, मैं देखूंगा बेटा कि किस किस का आंसर सही आएगा कमेंट्स में, मैं देखूंगा किस किस का आंसर बेटा कमेंट्स में सही आएगा। मैंने यहां पे लिखा बेटा ऐसा कंपाउंड, ऐसा, ठीक है, ऐसा कंपाउंड, ठीक है, ऐसा कंपाउंड मैंने लगाया C। इस C के पास यहां भी बॉन्ड, यहां भी बॉन्ड, यहां भी बॉन्ड, यहां भी बॉन्ड, मतलब इस C के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। मैंने क्या किया बेटा, मैंने इस कार्बन पे बेटा डॉट लगाया। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में बेटा जरूर बोलना, ताकि मुझे पता चले बेटा कि हाउ मच सीरियस यू आर। आपको बोलना है, मैं यहां पे आपको हिंट देता हूं, आपको बोलना है इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, या ऐसा भी हो सकता है बेटा ये कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाएगा। बस इन दो में से आपको कमेंट में कुछ लिखना है, या तो आपको बोलना है बेटा कि इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, या ऐसा भी हो सकता है इसमें वो कंडीशन ही नहीं है कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। कंडीशन क्या है मैंने आपको बताया है, देयर मस्ट बी अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास होना चाहिए बेटा हाइड्रोजन। जरूर कमेंट्स में लिखना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा अल्कीन्स की। बेटा याद रखना, आपकी एनसीईआरटी में बेटा इसका ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट भी लिखा है, मैं ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट भी दिखाऊंगा आपको, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा। आज मान लीजिए बेटा ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया, कल 2-2 घंटे का लेक्चर होगा बेटा, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बॉटनी का भी, और हमने ऐसे डिजाइन किए लेक्चर्स बेटा, हम थ्योरी का आपका क्विक रिवीजन करेंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे। और कौन से क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस नहीं बेटा जो आपका दिमाग खराब करेंगे, नो, वही क्वेश्चंस दिखाएंगे इंशाअल्लाह। उसमें से बेटा 90% क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में आएंगे, ये आपसे वादा है।